नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। करीब 2 महीने बाद आज से देश भर में हवाई यात्रा की शुरुआत हो गई। लंबे समय से अपनों से दूर फंसे लोग यात्रा से खुश तो हैं, लेकिन इस बार सफर का अंदाज बदला बदला सा नजर आया। यात्रा के तौर तरीकों से लेकर फ्लाइट के अंदर की तस्वीर भी बदली हुई दिखी। सोमवार सप्ताह का पहला दिन और देश भर के एयरपोर्ट के लिए बेहद खास, क्योंकि कोरोना बंदी के 62 दिन बाद घरेलू उड़ान सेवा जो शुरू हुई। देश की राजधानी दिल्ली हो या फिर बिहार झारखंड, हर जगह की तस्वीर खास थी। अरसे बाद एयरपोर्ट पर यात्रियों की चहलकदमी दिखी। तो विमान के अंदर की तस्वीर भी काफी अलग। कल तक जो एयर होस्टेस यूनिफॉर्म में नजर आती थी, वो आज पीपीई किट में विमान के अंदर यात्रियों का स्वागत कर रही थी। मुसाफिर भी संक्रमण से बचाव के लिए शील्ड मास्क लगाए अपनी सीटों पर बैठे दिखे, क्योंकि ऐसी गाइडलाइन जारी की गई है जिसके तहत सभी यात्रियों की सुरक्षा जांच और स्कैनिंग के बाद उन्हें विमान में बिठाया गया। नए नियमों का पालन करते हुए यात्री अपनों तक पहुंचे तो नया तजुर्बा भी सुनाया। ओवरऑल पूरी प्रोटेक्शन के साथ आपकी ट्रैवल हो रही है, कोई डरने की बात नहीं है और ओवरऑल सब कुछ अच्छी था। स्किन नहीं छू पा रहे थे अपनी, बहुत अभी भी छू नहीं सकते हैं जब तक घर जाकर एक बार अपने बॉडी को वॉश ना कर लें। तो पूरे टाइम बस कुछ भी अगर हो रहा था, अगर रीचिंग भी हो रही थी तो स्किन नहीं छू पा रहे थे और सोशल डिस्टेंसिंग प्रॉपर मेंटेन हो रही थी। अब पब्लिक खुद से बदमाशी करती है तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। 2 महीने बाद यात्रा कर रहे पैसेंजर सरकार के कदम की तारीफ कर रहे हैं और इसे समय की जरूरत भी बता रहे हैं। हम लोग का तो आज पहला वाला फ्लाइट था, बिल्कुल सब चीज व्यवस्थित है, सब चीज ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं। पहले की अपेक्षा आज वो बहुत ज्यादा इन लोग मैंने पैसेंजर को कुछ भी हैसल नहीं हुआ और सब ठीक ठाक करके हो गया। व्यवस्थाओं का पालन करना हम लोगों का काम है, बाकी तो आप निर्देश दे सकते हैं, सीधी सी बात है। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा, खुद को सुरक्षित रखना है तो नेचुरल है आपको अपना सारा व्यवस्था जो व्यवस्थित किया गया है उसके हिसाब से चलना है। वैसे हवाई यात्रा करने वाले लोगों के लिए जो गाइडलाइन जारी की गई है उसके मुताबिक तय समय से कम 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचना जरूरी है। वेब चेक इन के बाद ही एंट्री मिलेगी। यात्रियों के लिए आरोग्य सेतु ऐप जरूरी होगा। हालांकि 14 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए ऐप जरूरी नहीं है। बैगेज टैग डाउनलोड कर सामान पर चिपकाना भी होगा। डिपार्चर और अराइवल एरिया में ट्रॉली नहीं मिलेगी। फ्लाइट में खाना नहीं मिलेगा, साथ ही खुद का खाना भी नहीं ले जा सकेंगे। कोरोना और लॉकडाउन की वजह से सरकार ने बीते 25 मार्च से ही घरेलू यात्री उड़ानों को पूरी तरह बंद कर दिया था। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें तो 22 मार्च से ही बंद हैं। हालांकि मालवाहक उड़ानें और स्पेशल फ्लाइट्स का ऑपरेशन जारी था, लेकिन घरेलू यात्री सेवा बहाल होने से अब हजारों लाखों लोगों ने बड़ी राहत की सांस ली है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से भुवन किशोर झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, जहां झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 378 पहुंच गई है। रामगढ़ में एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है। झारखंड के 22 जिलों में कोरोना वायरस फैल चुका है। झारखंड में अब तक 204 प्रवासी निकले पॉजिटिव। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बिहार के बाद अब झारखंड में भी कोरोना तेजी से अपने पांव पसार रहा है और आंकड़ों में तेजी से बढ़ोतरी भी हो रही है। अब नया मामला जो है रामगढ़ में मिला है, जहां एक और कोरोना पॉजिटिव केस सामने आया और इसी के साथ झारखंड के 22 जिलों में कोरोना वायरस फैल चुका है और झारखंड में अब तक 204 प्रवासी कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। राज्य में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 378 हो गई। राज्य में कोरोना पीड़ितों की बढ़ती संख्या का बड़ा कारण प्रवासियों में कोरोना पॉजिटिव की बढ़ती संख्या है।
झारखंड में कोरोना पीड़ितों की संख्या बढ़कर 377 हो गई है और राज्य के जो 3 जिले ग्रीन जोन में थे उसमें पाकुड़ में कल 4 केस मिलने के बाद वह ऑरेंज जोन में बदल गया है। इसके बाद राज्य में सिर्फ साहेबगंज और खूंटी ही 2 जिला बचा है जहां पर कोरोना पॉजिटिव कोई केस नहीं है और वो ग्रीन जोन में है। जैसा कि पहले से आशंका व्यक्त किया जा रहा था कि प्रवासियों के आने के बाद कोरोना की जो संख्या है पीड़ितों की वो बढ़ेगी और ऐसा ही हुआ है। 377 में 200 के करीब जो आंकड़ा है वो प्रवासी का है, वैसे मजदूरों का है जो दूसरे राज्यों से यहाँ पहुंचे हैं और वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। यह आंकड़ा लगभग आधे से ज्यादा कह सकते हैं 53% पड़ता है। अच्छी बात यह है कि राज्य का पहला कंटेनमेंट जोन और हॉट स्पॉट हिंदपीढ़ी से अब कोरोना के केस न के बराबर आ रहे हैं। कैमरामैन राजीव के साथ उपेंद्र, न्यूज 18 रांची। लोहनगरी में 24 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं, जिसके बाद जिला प्रशासन लगातार लोगों से घरों में रहने की अपील कर रहा है। वहीं शहर में रैफ की तैनाती की गई है, जो इलाके में फ्लैग मार्च कर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। आज ईद भी है, जिसके लेकर विधि व्यवस्था काफी दुरुस्त है। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सहयोगी आशीष तिवारी। लोहनगरी जमशेदपुर में लगातार तेजी से कोरोना वायरस अपना पैर पसार रहा है, मगर मैं आपको दिखाना चाहूँगा नज़ारा। मैं अभी साक्षी बाजार में हूँ, जहाँ आप देख सकते हैं कि जिला प्रशासन के साथ साथ अब पूरे रैफ की तैनाती की गई है, क्योंकि आज ईद है। ईद को भी लेकर लोगों को दिशा निर्देश दिया गया है कि घरों से बाहर ना निकले, जिसको लेकर पूरे शहर में इसी तरह रैफ के जवान खड़े हैं। आप देख सकते हैं किस तरह व्यापक इंतजाम किया गया है शहर में और यहाँ के रैफ के जवान तैनात किए गए हैं। हम यहाँ के अधिकारी से भी बात करेंगे। सर, क्या कुछ ये तैयारी की जा रही है? देखिए, अभी जो है हम लोग ईद के अवसर पर एहतियात के तौर पे ड्यूटी के लिए तैनात किए गए हैं। साथ में ड्यूटी तैनाती से पहले हमारे यूनिट के द्वारा यह पूरा ध्यान रखा गया है कि कोई भी जवान जो है कोरोना से ग्रसित ना हो। आप देख सकते हैं कि किस तरह व्यापक इंतजाम किया गया। जो बटालियन है ये आप देख सकते हैं किस तरह 3 बटालियन जो है वो शहर के तमाम इलाकों का निरीक्षण कर रही है। लोगों से साफ तौर पर यही अपील कर रही है घरों में रहे। हम भी अपने न्यूज़ 18 के माध्यम से यही अपील करना चाहते हैं कि घर में रहकर कोरोना वायरस को हराना अति आवश्यक है, क्योंकि आप घर में रहेंगे तभी ये कोरोना वायरस का खात्मा हो सकता है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। रांची पुलिस के जवानों ने बड़गाई में फ्लैग मार्च किया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने पुलिस पर फूलों की बारिश की। मोटरसाइकिल दस्ते पर पुलिस इलाके में फ्लैग मार्च कर लोगों से सतर्क रहने की अपील कर रही है और खुशी की बात यह रही कि इस दरमियान लोगों ने पुलिस की अहमियत को समझा और उन पर फूलों की बारिश की। तो तस्वीरें आपको दिखा रही है रांची से, जहां पुलिस का ये मोटरसाइकिल दस्ता है और इस दरमियान जागरूक लोग जो हैं वो पुलिस के इस मोटरसाइकिल के दस्ते पर फूलों की बारिश कर रहे हैं। सरकार के लाख दावे के बावजूद प्रवासी मजदूरों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। रांची के तमाड़ में राह चलते मजदूरों ने बताया कि वे चेन्नई से बिहार के लिए निकले हैं। रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो गई, लेकिन उन्हें कोई मदद नहीं कर रहा है। ये सभी प्रवासी मजदूर ने अपने पैसे से पुराना स्कूटर खरीद घर जा रहे हैं, लेकिन अब समस्या ये है कि इनकी गाड़ी खराब हो चुकी है और इनको मदद नहीं मिल पा रही है। और ऐसे में बड़ा सवाल है कि ये अपने घर कैसे पहुंचेंगे। हमने चेन्नई से आए हैं सर। अच्छा, कहाँ जाना है? हमें बिहार जाना है। कैसे जा रहे हैं? अब जा रहे हैं गाड़ी से। गाड़ी खराब हो गया तभी टोचन करके ले जा रहा हूँ। गाड़ी भी कोई नहीं बना रहा। फिर भी वहाँ पर खाने के लिए कोई नहीं दे रहा है। और क्या मेरा साथ हुआ, छुआछूत मांगता था सर। सबले प्रॉब्लम ये था। फिर टोचन करके वहीं से हम गाड़ी लाए। देखिए यहाँ तक ला रहे, वहाँ आए, यहाँ से ने उठा लिया। एक ट्रक वाला बेचारा तो यहाँ आकर छोड़ा है। इतना दुख झेल रहा है। अब मैं बिहार कैसे जाऊँ, ये मेरा परेशानी है। भारतीय रेलवे ने चक्रधरपुर रेल मंडल को 5 जोड़ी ट्रेनें दी है, जो 1 जून से चलेगी और इसमें आम रेल यात्री भी सफर कर सकेंगे। 5 ट्रेन हावड़ा, पुरी, दिल्ली, अहमदाबाद, पटना जाएगी। इस ट्रेन में भी सफर करने के लिए रेल यात्रियों को कई नियमों का पालन करना होगा। सबसे अनिवार्य है 1.5 घंटा पहले स्टेशन पहुंचना। जांच के बाद ही यात्री ट्रेन में सफर कर पाएंगे। हमारे यहाँ 5 और 6 मतलब टोटल अभी तक टर्मिनेटिंग ट्रेन हम लोगों को मिला है। 1 तारीख से जो एक गाइडलाइन आया है जिसमें 100 पेयर ऑफ ट्रेन रेलवे बोर्ड ने डिसाइड किया है कि डेली चलेगा। उसमें हमारे यहाँ 5 पेयर ऑफ ट्रेन हम लोगों को मिला है और उसमें 3 जो ट्रेनें हैं वो इस डिवीज़न से थ्रू होने वाली ट्रेनें हैं स्टॉपेज के साथ।
लॉकडाउन में घर पर रहने से बिजली की खपत बढ़ गई है और कई महीनों से बिजली बिल के न मिलने से विभाग की हालत भी खराब होने लगी है। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। इस नियम का पालन साहेबगंज के लोग भी कर रहे हैं, लेकिन घर पर रहने से एक अलग ही परेशानी खड़ी हो गई है। परेशानी खुद के लिए भी और बिजली विभाग के लिए भी। महीनों से घर पर बंद है तो पंखा, कूलर, एसी, मोबाइल, टीवी का इस्तेमाल भी ज्यादा हो रहा है। जाहिर है बिजली की खपत बढ़ गई है। अब लोग भी सोच रहे हैं कि अब एक बार में ही उन्हें भारी भरकम बिल चुकाना पड़ेगा। अभी जैसे कोरोना टाइम है, अभी कोरोना के समय में ज़्यादा लोग अभी घर पे रहते हैं और गर्मी के कारण गर्मी बहुत तेजी से बढ़ रही है। जैसे लोग ज़्यादातर समय कूलर, एसी, फैन ऑन रहता है। बच्चे 24 आवर घर में रहते, गर्मी लग रहा है तो ज़्यादा समय एसी ऑन रहता है, टीवी ऑन रहता है, जिसकी वजह से बिजली के बिल अधिक आ रही है। साथ में 2-3 महीना से बिजली बिल भी नहीं आ रही है। इससे हम लोग को ये परेशानी होगी कि आगे चल के एक साथ आएंगे बिजली बिल जो ज़्यादा मैक्सिमम होगा, तो फिर हम लोग को देने में भी परेशानी होगी बिजली बिल। एक तरफ उपभोक्ताओं की परेशानी बढ़ गई तो वहीं दूसरी तरफ बकाया नहीं मिलने से बिजली विभाग की हालत भी अब खराब होने लगी है। जहां साहेबगंज से विभाग 5 करोड़ के बिजली बिल की वसूली करता था, कोरोना की वजह से मार्च से लेकर अब तक महज 50 लाख रुपए की वसूली हो पाई है। बिजली की खपत बढ़ गई, गर्मी बढ़ गया, उस अनुकूल हमारा ऊर्जा का प्राप्ति की भी मात्रा बढ़ गई। इस मात्रा को बढ़ने से, राजस्व के नहीं आने से दोनों का संतुलन बिगड़ गया। तो गत 3 सप्ताह से हमारा बिजली का लोड रिस्ट्रिक्शन भी अधिक होने लगा। कोरोना बंदी में लोग घरों में रहकर खुद को सुरक्षित तो रख रहे हैं, लेकिन बिजली विभाग बेदम हो रहा है। अगर ऐसा हाल आगे भी रहा तो बिजली विभाग के जरिए राज्य सरकार को जबरदस्त राजस्व का नुकसान भी हो सकता है। निशांत, न्यूज़ 18, साहेबगंज। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री और बेरमो विधायक राजेंद्र प्रसाद सिंह को रांची के कांग्रेस भवन में श्रद्धांजलि दी गई। कल दिल्ली में इलाज के दौरान उनका निधन हुआ था। राजेंद्र सिंह का पार्थिव शरीर सड़क मार्ग से दिल्ली से बेरमो लाया जा रहा है। देर शाम तक शव के बेरमो पहुंचने की संभावना है। वहीं कल सुबह बेरमो में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। राजेंद्र सिंह झारखंड के पूर्व वित्त मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं और बोकारो में बेरमो विधानसभा सीट से 6ठी बार जीतकर विधानसभा में पहुंचे थे। राजेंद्र प्रसाद सिंह की कोल सेक्टर के बड़े नेता के तौर पर अपनी पहचान है। वहीं बिहार में 2 बार मंत्री पद के अलावा झारखंड में 2014 में हेमंत सोरेन सरकार में ऊर्जा, स्वास्थ्य, वित्त और संसदीय कार्य मंत्री रह चुके थे। उनका सारा जीवन लोगों की सेवा में, खास करके झारखंड के, बिहार के और देश के मजदूरों की सेवा में बिता। वे मजदूरों की लड़ाई लड़ते थे। राजेंद्र बाबू का एक जाना खास करके कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ी क्षति है और उनकी कमी हम सब को काफ़ी खलेगी। कांग्रेस परिवार आज उनके जाने से काफ़ी दुखी है। इस देश में राष्ट्रीय स्तर के एक मजदूर नेता को खोया है। झारखंड के लिए अपूरणीय क्षति है। पक्ष हो या विपक्ष, दोनों में खासे लोकप्रिय थे राजेंद्र बाबू। पहले बिहार और बाद में झारखंड, दोनों की राजनीति में उनका अहम किरदार था। और जब भी चर्चाएं होंगी एक शख्सियत की, एक नेतृत्व की, राजेंद्र बाबू सदा याद आएंगे। न्यूज़ 18 पर हमने पूर्वी सिंहभूम में गुफा में रहने वाले सबर परिवारों की दुर्दशा दिखाई थी। खबर चलने के बाद मौके पर पहुंचे शासन प्रशासन ने पिछड़े परिवारों से मुलाकात की, लेकिन मामला सीमा क्षेत्र के चक्रव्यूह में फंस गया। न्यूज़ 18 की सामाजिक जिम्मेदारी ने आदि मानव की तरह गुफा में रहने वाली सुनमनी सबर के परिवार को अचानक सुर्खियों में ला दिया।
पूर्वी सिंहभूम के ओडिशा सीमा पर गुफा में जिंदगी बसर कर रहे सबर परिवार की खबर न्यूज 18 पर चलने के बाद सुदूर जंगलों के बीच गुफा में शासन, प्रशासन और मीडिया का मजमा लग गया। मौके पर पहुंचे वीडियो और पोटका विधायक ने इस क्षेत्र को ओडिशा सीमा के भीतर बताया और सुनमनी सबर के परिवार को ओडिशा सरकार से राशन दिलवाने की बात कही। मीडिया में दिखाया गया कि ये पोटका विधानसभा अंतर्गत आते हैं, लेकिन आज हम लोग को पहुंचने पर यहाँ पता चला कि शनिवारी देहुरी ये माकड़गोड़ा के हैं और इनके साथ उनका लड़का और लड़का का बहू और उनके साथ उनका नाती मिल के यहाँ 7 जन रहते हैं और जो जहाँ रहते हैं ये भी उड़ीसा सीमा पे ही आता है। न्यूज 18 की टीम जब सबसे पहले इस गुफा में पिछले दिनों पहुंची थी, तब सबर परिवारों ने पिछले 10 से 12 सालों से यहाँ रहने की जानकारी दी, लेकिन खबर चलने के बाद मौके पर पहुंचे प्रशासन और विधायक ने इन परिवारों की पिछले 10 दिनों से गुफा में रहने की बात कही। शायद इसके पीछे प्रशासनिक दबाव हो या कुछ और, क्योंकि स्थानीय लोगों ने सबर परिवारों से उनकी भाषा में भी बातचीत की। आइए सुनाते हैं आपको पिछली बार न्यूज 18 पर सबर परिवार ने क्या कहा था। 12 साल हो गया इधर पत्थर खोंगर में, मेरा घर में नहीं है तो पत्थर खोंगर है ही। हम 12 साल हो गया, खाना पीना से बहुत कष्ट। उड़ीसा के वहाँ के जो मयूरभंज के जो विधायक हैं उनके साथ उस जिले के डीएम उपायुक्त से हम लोग को पहल करेंगे, बात करेंगे कि ताकि उनको और रहन सहन में, पढ़ाई लिखाई में और जो भी सरकार का सुविधा है उनको मिले। सबर परिवारों का सीमाई इलाका चूंकि उड़ीसा राज्य का निकला, लिहाजा आनन फानन में मदद और जिम्मेदारी निभाने पहुंचे लोग कुछ अनाज और राशन सौंपकर वापस लौट गए। उधर सबर परिवारों ने भी अपने कदम वापस उसी गुफा की ओर बढ़ा दिए जहां से न्यूज 18 ने अपनी कहानी की शुरुआत की थी। उम्मीद है ओडिशा सरकार और प्रशासन के कदम इस गुफा तक जल्द पहुंचेंगे। न्यूज 18 के लिए घाटशिला से प्रभंजन कुमार की रिपोर्ट। लगातार बढ़ते पारे से आसमान से आग बरसने लगी है। तापमान में बढ़ोतरी से लू के थपेड़े भी झुलसाने लगे हैं। इससे दिन में लोगों का बाहर निकलना मुश्किल होता जा रहा है। बढ़ती गर्मी का असर अब आम जनजीवन पर पड़ने लगा है, जिससे लोग बेहाल हैं। रांची में लोगों से बात की सहयोगी उपेंद्र कुमार ने। पूरे झारखंड में गर्मी अपना प्रचंड रूप लेता जा रहा है। अभी हम रांची में हैं और दिखाएंगे कि रांची का ये जो रोड है बिल्कुल सुनसान इसलिए है क्योंकि 38 डिग्री का तापमान अभी तक पहुंच चुका है, अधिकतम पारा जो है। और लोग जो है वो गर्मी से बचने के लिए अब ठंडे पदार्थ पी रहे हैं और गन्ने का जो जूस है वो लोग ज्यादा पी रहे हैं। अपने कैमरा पर्सन से कहें कि दिखलाएं किस तरह से गन्ना के जूस का सहारा ले रहे हैं। भैया ये बताइए, गर्मी काफी बढ़ी है? हाँ भैया, गर्मी बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ गया है, इसलिए जूस पी रहे हैं हम लोग। हाँ, 4 दिन पहले तक तो गर्मी नहीं थी? पहले तो नहीं थी, लेकिन अभी बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ गया है, इसीलिए तो क्या करेंगे, रोड में खाने उने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है, तो इसलिए देखे रोड में जूस। भाई को बोले कि भाई 1 गिलास जूस बना दो। नाम क्या है आपका? नाम मेरा कर्मा। तो ये राजधानी रांची में अभी तापमान 38 डिग्री है और जो जानकारी मिली है उसके अनुसार जमशेदपुर में तापमान 40 डिग्री क्रॉस कर गया है, जबकि पलामू में अभी तापमान 42 डिग्री के ऊपर है। पूरे राज्य में जबरदस्त गर्मी पड़ रही है और ऐसे में मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान दिया है उसके अनुसार आने वाले 2-3 दिनों में तापमान 2 से 3 डिग्री अधिकतम तापमान सामान्य से ज्यादा ही रहेगा। कैमरामैन राजीव के साथ उपेंद्र, न्यूज 18 रांची। लोहरदगा में सादगी के साथ ईद मनाया गया। लोगों ने अपने घर में ही ईद की नमाज अदा की। न्यूज 18 से बातचीत में लोगों ने बताया कि वे प्रशासन की पहल का आदर करते हैं और सादगी से ही ईद मना रहे हैं। लोहरदगा में ईद को लेकर नहीं है गहमा गहमी, लोग सादगी से घरों में मना रहे ईद। यहाँ पे मेरे साथ कुछ लोग उपस्थित हैं, हम बात करना चाहेंगे इनसे। कैसे आप लोग इस बार ईद मना रहे हैं? सबसे पहले तो आप लोगों को ईद मुबारक। इस बार हम लोग ईद पूरे सादगी से मना रहे हैं। सरकार का जो पालन है वो हम लोग निभा रहे हैं और इस बार हम लोगों ने ईदगाह और मस्जिदों को छोड़कर नमाजें घर में अदा की हैं।
और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम लोगों ने घर में ही नमाज अदा की और पुराने कपड़े पे ही हम लोगों ने इस बार ईद मनाया और जो नए कपड़े का पैसा था उनसे हम लोगों ने सोचा कि गरीबों की कुछ मदद की जाए। इस बार हम लोग ईद नहीं मना पा रहे हैं, मतलब कोरोना वायरस की वजह से, वरना हर साल बाहर घूमने के लिए जाते थे और दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द कोरोना वायरस खत्म हो जाए। जल्द से जल्द कोरोना खत्म हो जाए, इसको लेकर लोग काफी अलर्ट हैं। लोग घरों में ईद का नमाज पढ़ रहे हैं। लोहरदगा से न्यूज़ 18 के लिए अदिति सिन्हा। इस बार कोरोना के कारण ईद की रौनक फीकी दिखाई दे रही है। गुमला में जिला प्रशासन की अपील पर ईद की नमाज लोगों ने घरों में अता की। गुमला से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सुशील कुमार। अभी हम मौजूद हैं गुमला जिले के मुख्य उस मस्जिद के बाहर में मौजूद हैं जहां पर ईद के दिनों में ईद की जो नमाज अदायगी का समय होता था उसको लेकर खासा भीड़ भाड़ रहा करता था। लेकिन कोरोना की इस मार ने जिस तरह से लोगों से प्रशासन ने अपील की है उसकी स्पष्ट यहां पर तस्वीर देखने को मिल रही है कि प्रशासन के आदेश को लोग काफ़ी सख्ती से पालन कर रहे हैं। आप हम मस्जिद की तस्वीर को दिखाना चाहते हैं। आप देख सकते हैं यही वो मस्जिद है जहाँ पर लोगों की काफ़ी भीड़ हुआ करती थी और इस मस्जिद के सामने अभी पूरी तरह सन्नाटा पसरा हुआ है। और ये जो सड़क है यहाँ पर जो मुस्लिम समाज के जो भाई हैं उनकी अच्छी खासी संख्या रहती थी। लोग एक दूसरे को ईद की बधाई दिया करते थे यहाँ पर। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि प्रशासन के आग्रह के बाद कहीं ना कहीं लोगों में भी जागरूकता है और लोग भी घरों में ही रहकर सुरक्षित ईद मना रहे हैं, ईद की एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। पूरे सड़क पर सन्नाटा पसरा हुआ है। कोरोना को लेकर के इस बार ईद की नमाज मस्जिद में नहीं हुई है। सभी लोग अपने अपने घर पे शुक्राना नमाज अदा किए हैं। और हम स्पष्ट कह सकते हैं जो मुख्य मस्जिद है वहाँ पर इस तरह की तस्वीरें काफ़ी सराहनीय तस्वीर है और मुस्लिम समाज के लोग हैं उनकी कहीं ना कहीं जागरूकता का यह प्रतीक है। इस तरह की तस्वीरों को दिखाकर ही हम कोरोना पर जीत हासिल कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम सामूहिक रूप से कहीं जमा होते हैं तो कोरोना को कहीं ना कहीं बढ़ने का अवसर मिल सकता है। तो निश्चित रूप से ईद जैसे पावन अवसर पर जहाँ पर लोगों का हुजूम जुड़ता था वहाँ पर इस तरह का जो सावधानी का जो दृश्य दिख रहा है वो निश्चित रूप से काफ़ी सराहनीय है। न्यूज़ 18 के लिए गुमला से सुशील कुमार। वैश्विक महामारी में बाकी सभी चीजें भले ही अस्त व्यस्त हो गई हो, लेकिन इस आपदा की घड़ी में लोगों को स्वावलंबी तो जरूर बना दिया है। वरना 1800 किलोमीटर की दूरी तय कर कोई साइकिल से चलकर आने की नहीं सोचेगा। ऐसा ही एक उदाहरण गोड्डा से सामने आया, जहां कर्नाटक के बलारी से ट्रेन का इंतजार करना छोड़कर 4500 में 4 प्रवासी मजदूरों ने साइकिल खरीदी और अपने घर के लिए निकल पड़े। 7 मई को चारों ने सफर शुरू किया और 25 मई को वो अपने घर पहुंचे। मजदूरों ने बताया कि कुछ दिक्कत हुई, लेकिन सारी मुश्किलों को पार कर वो घर पहुंच गए हैं। 7 तारीख को चले हैं, बलारी हॉस्पिटल से हम लोग निकले हैं। अच्छा। उसके बाद बलारी से उसके बाद हॉस्पिटल से वो आंध्रा बॉर्डर घुसे। थोड़ा पुलिस वहाँ पर दिक्कत किया। निकलने के बाद आंध्रा घुसे, विजयवाड़ा विशाखापट्टनम होते हुए फिर उड़ीसा बॉर्डर पहुँचे। उस उड़ीसा बॉर्डर में भी थोड़ा दिक्कत हुआ। रास्ता में तो बहुत मतलब परेशानी हुआ, लेकिन आंध्रा जो हम लोग घुसे न तो उसमें एक आदमी मतलब अच्छा था, वो हम लोग को सही रास्ता दिया और मतलब खाने वाने का सब चीज सामान दिया, बनाने वाले बर्तन तो सब चीज दिया, मान जाओ। कोरोना संक्रमण की मार कुम्हारों को भी झेलनी पड़ रही है। बंदी ने कुम्हारों के व्यवसाय को पूरी तरह खत्म कर दिया। उनका कहना है कि मार्च से जून जुलाई तक उनकी अच्छी कमाई होती थी, लेकिन कोरोना बंदी के कारण न तो व्यवसाय हुआ, न ही वे दूसरे जगह से मिट्टी ला पा रहे हैं। लॉकडाउन में धंधा सर पूरा मंदा है। तो क्या इस बार आप लोग क्या दिक्कत क्या हुआ, परेशानी क्या हुआ? लॉकडाउन की वजह से हम लोग का धंधा में मार खा गया। मिट्टी का घड़ा बर्तन वगैरह नहीं बना पाए। लगातार चलता रहेगा खबरों का सफर। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।